हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। और जिसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड की वर्किंग क्या होती है और टू स्ट्रिंग मेथड को हम यूज़ कब करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो लास्ट वीडियो थी हमारी जावा डॉट लैंग सीरीज़ की, वो थी हमारी ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये समझा था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है, यहाँ पर हमने ये समझा था स्टार्टिंग में कि जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है, सॉरी, ये जो हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज जो होता है, इसके अंदर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, जावा डॉट लैंग पैकेज जो ये हमारा होता है, इसके अंदर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। एक होती है हमारी ये ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, एक होती है ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास, एक होती है हमारी ये स्ट्रिंग क्लास, एक होती है हमारी स्ट्रिंग बिल्डर, एक होती है स्ट्रिंग बफर और एक रैपर क्लास। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में सब कुछ समझ लिया था। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वो वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी है तो वो वीडियो सबसे पहले देख लो। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है जावा डॉट लैंग पैकेज में और उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है हमारा टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड, गेट क्लास मेथड। ठीक है, हमने ये समझा था कि ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। अब आज हमें सबसे पहले क्या, ये हम लोग जो है आज हम टू स्ट्रिंग मेथड को समझने वाले हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि जावा डॉट लैंग के अंदर, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हमारा जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास है उसके अंदर ये टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी कैन यूज दिस मेथड टू गेट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whenever we are trying to print any object reference internally two string method will be executed। तो देखो इसके कहने का मतलब क्या है। लेट सपोज अगर हम सीधा एक एग्जांपल लेते हैं और एक सीधा कोड से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास ले ली स्टूडेंट। ठीक है, और इस स्टूडेंट क्लास के पास लेट सपोज कुछ डेटा है लाइक स्टूडेंट आईडी, और इसके पास है स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसके पास है तुम्हारा स्टूडेंट एड्रेस या फिर स्टूडेंट मोबाइल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके पास हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या करा, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, हम सोर्स पे गए, हमने कहा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ठीक है, हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और जनरेट किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर लेट सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम उसकी डिटेल्स पास कर देते हैं लाइक स्टूडेंट आईडी क्या है 101, स्टूडेंट नेम क्या है शुभम निगम, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है लेट सपोज 100100900, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, टू स्ट्रिंग मेथड इस केस में कैसे रन करेगा। लेट सपोज अगर हम इस S1 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने S1 को प्रिंट कर दिया, तो इस केस में अगर हम इस कोड को चलाएंगे अगर, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, एक सेकंड। PP1 के अंदर हमने यहाँ पर ये स्टूडेंट क्लास लगा ली अपनी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमने मेन मेथड अपना बनाया, और मेन मेथड बनाने के बाद स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 101 आईडी, शुभम निगम नेम, और मोबाइल नंबर हो गया 100900200, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है कि इस केस में अगर हम लेट सपोज ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, S1 को, तो यहाँ पर इंटरनली क्या होगा, देखो यहाँ पर इंटरनली कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, जावा डॉट
यहाँ पर इसको नाम इसका चेंज कर लेते हैं, जावा डॉट लैंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर ये देखो जावा डॉट लैंग। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमने जो है एक नया प्रोजेक्ट बना लिया जावा डॉट लैंग नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है अपना हमने नेम पास कर दिया, और यहाँ पर हमने जो है अपना मोबाइल नंबर पास कर दिया, लेट सपोज इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, अब इस केस में लेट सपोज हम ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करते हैं, जो S1 हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो इस केस में यहाँ पर क्या लिख के आएगा? तो बेसिकली यहाँ पर लिख के आ रहा है जावा डॉट लैंग डॉट स्टूडेंट @35 ऐसे करके कुछ लिख के आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ गया इंटरनली, हमें ये समझना है। मतलब यहाँ पर देखो टू स्ट्रिंग मेथड चला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड चला है। ठीक है, तो इसको हम जो है अपने वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, ये तुम्हारी लेट सपोज जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास पड़ी हुई है। ये तुम्हारा जावा डॉट लैंग पैकेज है, और उसके अंदर लेट सपोज ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये तुम्हारा इधर टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है। लेट सपोज तुम्हारा यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से टू स्ट्रिंग मेथड जो है ये तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और S1 को तुमने प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड रन हो गया। ठीक है, तो और जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड बना होता है, वो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है, ये देखो, ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, टू रिटर्न मीनिंगफुल, टू रिटर्न हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, टू रिटर्न हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, बेसिकली ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही तुमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे ही तुमने S1 को प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास को एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये तुम्हारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ढूंढो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये तुम्हारा टू स्ट्रिंग मेथड आ गया, देखो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना जावा डॉट लैंग, ये कैसे आया लिख करके, क्योंकि ये जो टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास का चला है, वो क्या रिटर्न करना है, गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो गेट क्लास से क्या लिख करके आया, जावा डॉट लैंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डॉट लगाए और फिर लिख करके आया गेट नेम, मतलब तुम्हारा स्टूडेंट क्लास का नेम। फिर उसके बाद @ लगाए, ये देखो @ और उसके बाद इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, हैश कोड यहाँ मेथड चल गया। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब कभी भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो, तो इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट होता है। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो क्या है,
नोट करने वाली बात क्या है, whenever you print whenever you print object of any class तो क्या होगा इंटरनली, टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास विल रन। ठीक है, मतलब अगर तुम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो तो इंटरनली वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर देगा जो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज तुम यहाँ पर क्या करो, तुम इसको अगर इस तरीके से लिख दो, मान लो S1 यहाँ पर तुम क्या चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है वो तुम ओवरराइड करना चाहते हो। ठीक है, ओवरराइड करना चाहते हो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कुछ अपना मीनिंगफुल डेटा रिटर्न करने के लिए। इस डेटा को रिटर्न करके कुछ मीनिंगफुल चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी हम S1 को प्रिंट करें तो हमें कुछ मीनिंगफुल डेटा मिले। अच्छा, एक चीज़ हमने और पढ़ी थी जावा में कि बाय डिफ़ॉल्ट, पुरानी वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था, इससे पहले की वीडियो में, कि जो भी हमारी जावा में क्लास होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको एक्सटेंड कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट क्लास बनाई हुई है। ठीक है, और हमने ये कहा था कि अगर कोई भी क्लास जावा में अकेली है, मतलब वो किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको एक्सटेंड करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, हमने ये पढ़ा था बाय डिफ़ॉल्ट किसको एक्सटेंड करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है। तो टू स्ट्रिंग को हम अपनी स्टूडेंट क्लास में अगर ओवरराइड कर लेंगे और अपने हिसाब से डेटा रिटर्न करेंगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पर सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पर जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लिया। ठीक है, अब ये ओवरराइड करने से देखो यहाँ से एक चीज़ और प्रूफ होती है, अगर ये ओवरराइड लिख करके आ रहा है इसका मतलब ये स्टूडेंट क्लास किसी ना किसी को इंटरनली एक्सटेंड कर रही है, तभी उसके मेथड को वो ओवरराइड भी कर रही है। समझे, अगर मान लो स्टूडेंट क्लास यहाँ पर किसी को एक्सटेंड ना कर रही होती और अगर हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट किया होता तो ये ओवरराइड लिख के ना आता। ठीक है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट क्लास है वो तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो देखा जाए तो स्टूडेंट क्लास किसी को एक्सटेंड नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर जावा में कोई भी क्लास किसी को एक्सटेंड नहीं करती है तो वो इंटरनली एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो अपना टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम दोबारा फिर से इस चीज़ को चलाएंगे, ये देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो इस केस में क्या आएगा, हमारे सामने मीनिंगफुल डेटा निकल के आ रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं कि इस S1 को प्रिंट करने पर हमें S1 ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मिल रही है जो हमने यहाँ से सेट किया है। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ पर ये टू स्ट्रिंग मेथड को कमेंट कर देंगे तो इस केस में कौन सा वाला टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास वाला टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा, देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास है और ऑब्जेक्ट क्लास के पास यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड है। ऑब्जेक्ट क्लास के पास यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड है जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, और लेट सपोज हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास बना ली है। ठीक है, और स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को, तो इस केस में ये वाला टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो उठ के ऑब्जेक्ट क्लास के पास आ जाएगा। तो कभी भी अगर हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो इंटरनली कौन सा वाला फंक्शन, मतलब इंटरनली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पर कौन सा वाला मेथड चलेगा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड तुम्हारी स्टूडेंट क्लास में आ चुका है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमने इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं करा है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास के पास ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को इंटरनली, जो कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है।
ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कौन कर रहा है, स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्लास का हमें पता है इनहेरिटेंस हो रहा है, तो उसका टू स्ट्रिंग मेथड उठ के ऑब्जेक्ट क्लास के स्टूडेंट क्लास के पास आ जाएगा, और जब भी हम S1 को प्रिंट करेंगे तो वो उसी टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर देगा। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड स्टूडेंट के पास आ रहा है, लेट सपोज उसको हमने ओवरराइड कर दिया, ठीक है, उसको हमने ओवरराइड कर दिया, और ओवरराइड करने के बाद लेट सपोज हमने उससे रिटर्न करवा लिया हेलो, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो जब हम S1 को प्रिंट करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा, अपनी क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन ओवरराइड किया था, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर हम इस बार क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये देखो, लेट सपोज यहाँ पर इस बार हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमने रिटर्न कर दिया हेलो, ठीक है, सिंपल सा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हेलो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुमने ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया, तो तुम्हारा वाला जो ओवरराइड वाला फंक्शन है, जो तुमने ओवरराइड किया है, वो वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है। और अगर तुमने ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है, हटा दिया है, तो इस केस में कौन सा वाला फंक्शन रन होगा, ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन रन होगा, टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तभी देखो ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग जब भी जावा में डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो इस क्लास का पर्टिकुलर हमें जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई थी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो तुम्हारा S1 को तुम प्रिंट कर रहे हो ना, ये जो S1 को तुम प्रिंट कर रहे हो, ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, S1.to स्ट्रिंग में, ठीक है। कैसे, ये देखो, जैसे लेट सपोज तुमने यहाँ पर S1.to स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, तो बात एक ही है यहाँ पर, ये देखो दोनों में डेटा प्रिंट ही हो रहा है, ठीक है। अगर खाली S1 लिखते हो तब भी तुम्हारा वाला टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, और अगर S1.to स्ट्रिंग लिख देते हो, ठीक है, तब भी जो है तुम्हारा जो तुमने ओवरराइड किया हुआ है टू स्ट्रिंग मेथड वही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सेम वही प्रोग्राम लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, वी कैन यूज़ दिस मेथड टू गेट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो उसकी हमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाए। उसके बाद क्या लिखा है, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू प्रिंट एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो वही बात है, हमने क्या बोला था, कभी भी अगर हम ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट करते हैं तो इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं कर रखा है और किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का ये वाला टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, ठीक है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का ये वाला टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, जैसे देखो इस केस में हो रहा है, ठीक है। इस केस में तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ है। लेकिन लेट सपोज यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ आवर क्लास डजंट कंटेन टू स्ट्रिंग मेथड देन ऑब्जेक्ट क्लास मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारी क्लास में क्या टू स्ट्रिंग मेथड है, नहीं है। तो इस केस में हमने जब S1 को प्रिंट किया तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर दिया। लेकिन लेट सपोज हमने अपनी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मेथड एक्सटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को इंटरनली। तो अगर हमारी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड होगा तो जब भी हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट करेंगे तो हमारी क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में अगर रन करके देखेंगे तो देखो हमारा वाला टू स्ट्रिंग मेथड एग्जीक्यूट हुआ है ये, ठीक है। ये था पूरा टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में। टू प्रोवाइड अवर ओन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड इन अवर क्लास। तो यहाँ पर ये वही लिखा गया है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न कर रहा है ये रिटर्न ना हो, कुछ अपना मनचाहा रिटर्न करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो रिटर्न हो, तो उस केस में हम ओवरराइड करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड को, और यहाँ पर रिटर्न हम कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम मीनिंगफुल चीज़ें रिटर्न कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। अब इसमें क्या है, इन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, रैपर क्लासेस एंड इन ऑल कलेक्शन क्लासेस टू स्ट्रिंग मेथड इज मेंट फॉर
meaningful string representation. Hence in our classes also is highly recommend to override string method. तो देखो ये रैपर क्लास की थोड़ी सी इन्होंने बात कर दी और स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर की। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग बफर क्लास के पास भी टू स्ट्रिंग मेथड होता है, स्ट्रिंग बिल्डर के पास भी टू स्ट्रिंग मेथड होता है और रैपर क्लासेस के पास भी होता है, और उनको हमें ओवरराइड करना चाहिए ताकि हम मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करें। अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे और अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें प्रिंट होंगी जो कि मीनिंगफुल नहीं है। तो वो कह रहा है कि हमें ओवरराइड करना चाहिए हमेशा टू स्ट्रिंग मेथड को, ताकि हम अपना मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करवा सकें अगर कभी भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हैश कोड मेथड। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।